कहाँ ऊपर हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? या अभी शोर सा कहता है राजन, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचे थे और उसमें मैं ये प्रतिज्ञा ली थी कि इस भारी सभा में जो ये धनुष को तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का उसी के साथ विवाह कर दिएंगे। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मण की, यह काम वही कर सकता है भगवान। जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह इस पंसे का भोजन है। इसलिए मुसलमान याद आई कि निकाह है चोर की दाढ़ी में। सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तो पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाम आता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल भूरे फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल के इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी भी सही, हमने ही जहर छोड़ा है। जो करना हो करे आप, सिर्फ जमीन को भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। या तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता या लाते भी। वीरों का भेष देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे हे मुनिवर, उसका अपराधी तो
निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। महाराज परशुराम, अपराधी तो तुम हो। शहद उसको बिगाड़ने आए हो, थाली में दही में डाला तो घी निकालने आए हो। या धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका ही संवाद हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो कर बैठाला? क्यों मेरे धनुष के सोते में तुम ब्राह्मण होने आए हो, या देव छात्र का समाज ही सिद्ध होते आए हो? जो पिता से विरुद्ध हुआ वह माता का बन जाता है। गोइठे है भैया, ये बात भूल जाता है। उसके बाद इस काम का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पूरी पत्र से तेरा बलिदान करूंगा मैं। महाराज, फैसला दिखलाकर बार-बार क्यों हमें डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे हाथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लोहा चाटा, बलिहारी में अपने हाथों से जिसने माता का सिर काटा। अब राक्षस गुच्चर को तो उनको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को गोली गोली भुगता दूंगा। छोटा है, काफी भी छोटा है, सोने के होते होने से जो दो धुमिया छोटा है, संकट को कोई करता घमंड अपने बल का रनिवासों में ही खेला है। वो देखा नहीं आजकल का। ओ माँ जो बड़ी इमारतों से घंटों में वहां पड़ती है, मंडन में उंगली होती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अपमान करे किस पर का जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत छोटे हैं, पर जिससे ही चबाते हैं। देखो कितने छोटे ही छोटे हैं। रनवासों के पाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काट भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। ध्यान बुझाओ प्रेमी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है देश को हारा जा मेरा। जो इस पर नहीं सवार किया अरे नहीं सवाल बाल मत का। जब खुदिया मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे। ओ पैसा इसे मुनवर के आज्ञा से इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो देखो मुस्कुराहट आती है, बुद्धियां छाती होती है उसकी, या बैंक भरी जुबान फिर मेरे और आग लगाती है। देखो देखो वो अपना मुस्कुराता है, उसका राजा कर मुस्कुराना वो पर गिरने लगाता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में जित पड़ा हुआ। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है मैं। अब क्या है क्या हुआ मुझे जो पाँव आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना इसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना, या ना हो कि मंदिर ही आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री। महाराज हम इस समय नहीं रह सकते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार फेर कर सकते हैं। अपने दासों का लहू पियो, अब ताव भला कब परसे की। हे भगनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यहाँ अनुरागी है। न्यौछावर विप चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हे मुनिवर, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, क्या पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही की है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे मुनिवर, क्या दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। क्या कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारे बातें सुन नर मायू मुझ में आती है। तुम्हारे भाई को गरमाई फिरा जाती है। देखो उसे कहीं देखो, वहां भी तो मुस्कुराता है। देखना संभालना इसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना, या ना हो कि मंदिर ही आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री। हम इस समय नहीं रह सकते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई को मारकर अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों को चोटों से मेरी फेंक रहा। तू बहुत करना क्या कुछ नींद है दोनों की। एक विषय में देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो नाम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका त्याग नाम का नाम अभी। अब तो अपने इस फंसों को फैसला पर ही चलाइएगा। मुनि राज माला में से
हे भृगनाथ, आप में और मुझमें सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भृगनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नोते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हे भगवान, इतनी हट, इतनी झुलझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खिलौने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिलवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा करे। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रो के यहाँ कृपा पाठ या ध्यान रहे ठोर प्रभु, उसका भी छाप वहीं पर हो, इस जगह चिन्ह हो प्रभु। ये मुनिवर, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता और आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। अगर राम अवतारी हो तो निज संदेह मिटाओ। राम रमापति के धनुष खींचो और चढ़ो। हे भगवान, इसे उत्तर दिशा में छोड़ दो, जिससे मेरा क्रोध और अहंकार नष्ट हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। रघुकुल केसु